Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is dioxygen. We have already discussed about the anomalous property of dioxygen. Here we will discuss only how we can prepare the dioxygen by the lab method and by the commercial method. What is the physical and chemical property of the dioxygen and what is the usage of dioxygen. So first we start from the preparations of the dioxygen. डाइऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन में डाइऑक्सीजन को बनाने के लिए वैसे हमारे पास 4 टेक्निक है, 4 मेथड है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं. फर्स्ट है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन रिच कंपाउंड कैसे कौन सा, जैसे लेड नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम क्लोरेट हुआ या पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, इनको डिकम्पोज करके हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर लेते हैं और यह मेथड इंक्लूड किया जाता है लैब मेथड में. सेकेंड मेथड है कि जिसके द्वारा हम डाइऑक्सीजन को बना सकते हैं बाय द एक्शंस ऑफ वाटर ऑन द सोडियम पैराक्साइड से. सोडियम पैराक्साइड पे वाटर का रिएक्शन करके भी हम ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं. थर्ड मेथड क्या है कि जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. जैसे मान लीजिए पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है. उस ऑक्साइड को हीट कर दें तो मेटल जो है हमारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. तो यह भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं. फोर्थ मेथड क्या है कि फोर्थ मेथड में कैसे हम बनाते हैं कि फ्रॉम द वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तब भी हमको ऑक्सीजन गैस मिल सकता है. तो यह कुछ टेक्निक है, कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो पहला इसमें मेथड क्या था, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. सेकेंड बाय द एक्शंस ऑफ वाटर ऑन सोडियम पैराक्साइड. थर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड फोर्थ है फ्रॉम वाटर. तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि पहला कि बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, certain compound containing the oxygen rich, certain compound containing the oxygen in large amount, contain in the large amount when we heated to this compound when we heated to this compound, then the oxygen gas is formed. रिएक्शन क्या होगा
कि 2KClO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्लोरेट अक्सर एग्जाम में पूछता है, व्हाट हैपन व्हेन इफ यू प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑन पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको हम हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके लिए क्या है, कैटालिस्ट है, तो बनाता क्या है ये कि 2KCl + 3O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ से मिल रहा है हमको। या इस मेथड के द्वारा जो ऑक्सीजन हम बनाते हैं, या इस मेथड को हम लैब मेथड बोलते हैं। लैब मेथड के द्वारा ही, लैब मेथड में ऑक्सीजन गैस को कैसे बनाते हैं, तो हमारा ही मेथड होता है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करते हैं तो यह जो है ऑक्सीजन गैस बनाता है। अगला है ऑक्सीजन रिच कंपाउंड 2KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हीट करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, K2MnO4 एंड प्लस O2, K2MnO4 प्लस O2। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन गैस मिल रहा है K2MnO4 प्लस O2 एंड प्लस MnO2। 4 to 6 to 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैग्नीज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पर मैग्नेट नहीं रह गया, अब ये मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट में आ गया पोटेशियम मैग्नेट। ये भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहा है। अगला कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3, ये भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये, 2KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड बना दिया और इसके साथ हमारा ऑक्सीजन गैस भी मिल गया, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो यह सब कंपाउंड ऑक्सीजन रिच कंपाउंड हैं और इनको स्ट्रांगली जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है इवाल्व होता है। तो ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का डिकम्पोजिशन को हमने इंक्लूड किया बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। अब देखते हैं बाय द एक्शंस ऑफ वाटर ऑन सोडियम पैराऑक्साइड पे, कि सोडियम पैराऑक्साइड पे अगर वाटर का रिएक्शन हो रहा है तब भी हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है बाय द एक्शंस ऑफ वाटर ऑन सोडियम पैराऑक्साइड, सोडियम पैराऑक्साइड पे वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, तो देखते हैं 2Na2O2, यह फार्मूला सोडियम पैराऑक्साइड का, और इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O का तो बनाता है 4NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन गैस, बैलेंस करके देखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 4NOH प्लस O2, यानी कि 4 ऑक्सीजन भी है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 4 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। तो सोडियम पैराऑक्साइड पे अगर वाटर का रिएक्शन करते हैं तभी भी हमको ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाता है। अगला कंपाउंड है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन कंटेन है, मतलब ऐसे मेटाल जो ऑक्सीजन के द्वारा कंटेन है, अगर उनको हम हीट करते हैं तभी भी हमको ऑक्सीजन गैस मिल सकता है। फॉर एग्जांपल में 2HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हमने हीट किया तो 2Hg एंड प्लस O2 का फॉर्मेशन हो गया।
सेकेंड 2Ag2O, अगर इसको हमने हिट किया तभी भी हमको 4Ag प्लस O2 ऑक्सीजन गैस हमको यहां भी मिल गया। अगला है 2Pb3O4, इसमें भी अगर इसको हिट करते हैं तो यहां भी हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। रिएक्शन क्या होगा हमारा 2Pb3 6PbO एंड प्लस O2। तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मतलब इस मेटल के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, कंटेन है, चाहे वो मरकरी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे लेड हो, इसके साथ ऑक्सीजन कंटेन है। इसको स्ट्रांगली हिट करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। अगला पॉइंट है जिसके द्वारा हमको वाटर का फॉर्मेशन, मतलब जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमको मिल सकता है, तो वह वाटर है। फ्रॉम वाटर, वाटर इज द मेजर सोर्सेस ऑफ टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को जो प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल पे, वह वाटर के द्वारा ही किया जाता है। फ्रॉम वाटर में 2H2O में इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास जब कराते हैं तो ये टूटता है 2H2 एंड प्लस ऑक्सीजन गैस। एक सेल हम बनाते हैं और सेल में 2 इलेक्ट्रोड को फीड करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा जोड़ते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के हम निगेटिव टर्मिनल के द्वारा जोड़ते हैं। निगेटिव है तो क्या है हमारा, एक कैथोड है। और कैथोड एनोड को डिफाइन कैसे करेंगे? कैथोड और एनोड को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि जिधर कैटायन मूव करेगा उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जिधर एनायन मूव करता है उसको हम एनोड बोलते हैं। कैटायन जिधर मूव करेगा तो कैथोड, एनायन जिधर मूव करेगा तो वो एनोड हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बोला एनोड, ठीक है। इसमें हमने वाटर को रखा, सेल में वाटर को रखा हमने, और वाटर क्या है, प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रल होता है। तो इसमें थोड़ी सी हम बेस मिला देते हैं, इस H2O के साथ जो है थोड़ा सा अमाउंट बेस मिला देते हैं ताकि वह वाटर का कंडक्टर हो जाए, क्योंकि NaOH टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, Na पर प्लस चार्ज में एंड प्लस OH पर माइनस चार्ज में, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया ये, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा एक टेस्ट ट्यूब हो जाएगा। यहां भी हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दिया। तो होता क्या है कि जो कैथोड है, कैथोड के पे हमारा हाइड्रोजन गैस मिलता है और एनोड पे जो मिलता है वह ऑक्सीजन गैस मिलता है। मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एनोड पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्योंकि 2H2O टूटा 2H पर प्लस चार्ज, जैसे मान लीजिए H2O है हमारा, तो H2O अगर टूटा तो H पर प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। अब इसको चाहिए 2H2O है तो 2H पर प्लस चार्ज एंड 2H पर माइनस चार्ज। अब इसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हाइड्रोजन का आयंस है वो कैसे न्यूट्रल होगा, तो वह एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2H पर प्लस चार्ज 2E। कैथोड क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो इसलिए हमने कहा कि हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे फॉर्मेशन होती है, और ऑक्सीजन पे एक ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज है OH पर माइनस चार्ज, या एनोड जो है इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और O पर माइनस चार्ज, 2O पर माइनस चार्ज चेंज इनटू द O2 गैस। तो ऑक्सीजन गैस किस पे मिलता है हमारा, ऑक्सीजन गैस मिलता है हमारा एनोड पे मिलता है। तो ये भी हमारा एक टेक्निक है, प्रिपरेशन करने का मेथड है। प्रिपरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस को प्रिपरेशन करने के लिए एक जो है वे है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसका कलर, रिएक्शन क्या है उसका किसी के साथ, तो उसको भी देखना जरूरी पड़ेगा। फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट 1 है, इट इज द कलरलेस, इट इज द कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। कलरलेस के साथ साथ दे रखा है टेस्टलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड स्मेललेस, कोई स्मेल भी नहीं होता है। स्मेललेस है, कलरलेस, टेस्टलेस है, स्मेललेस। दूसरी बात, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इट हैव 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, मतलब ऑक्सीजन हैव 3 आइसोटोप्स। कौन कौन? 8O16, 8O17, 8O18। देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स ही बोलेंगे। और ऑक्सीजन के जो है कितने आइसोटोप्स मिले? तो 3 मिले। कौन कौन? 8O16, 8O17 एंड 8O18 मिले। तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए पार्शियल सोल्यूबल इनटू द वाटर, कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस कंप्लीट सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कंप्लीट सोल्यूबल होता है, लेकिन यह सोल्यूबल नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे इट इज पार्शियल सोल्यूबल, इट इज ए पार्शियल सोल्यूबल इनटू द वाटर। वाटर में जो है ये पार्शियल सोल्यूबल होता है। ये भी हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज ए लिक्विफाइड, लिक्विफाइड कितने पे हो रहा है? 90 केल्विन पे। 4th पॉइंट है, इट इज लिक्विफाइड, इट इज लिक्विफाइड एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज। लिक्विड में 90 केल्विन पे ये लिक्विड में आता है, और फ्रीजेज कितने पे होता है? एंड फ्रीजेज, फ्रीजेज मतलब जमता कितने पे है? तो 55 केल्विन पे, ठीक है। लिक्विड, इसका लिक्विफिकेशन जो होता है वो 90 केल्विन पे होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका 55 केल्विन होता है। तो यह हमारा हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी 4। ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी इसका बनता नहीं है, क्योंकि जो है यह पूरी तरीके से कलरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस है पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इट हैव 3 आइसोटोप्स हैं। तीसरा, पार्शियल सोल्यूबल वाटर है। और चौथा पॉइंट है इसका कि 90 केल्विन पे यह लिक्विफाइड हो जाता है, और 55 केल्विन पे यह जो है फ्रीजेज हो जाता है। अब आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इस ऑक्सीजन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हम स्टडी करेंगे क्या यह एसिडिक नेचर को रखता है, कि बेसिक नेचर को रखता है, या एम्फोट्रिक नेचर को रखता है। तो फर्स्ट है एक्शन टुवार्ड लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन के प्रति इसका एक्शन क्या है? तो हम कहेंगे इट इज न्यूट्रल टुवार्ड लिटमस के प्रति इसका कोई भी एक्शन नहीं होता है। ना तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा, ना तो रेड लिटमस पेपर को या ब्लू में चेंज करता है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सपोर्टर फॉर कंबक्शन, सपोर्टर फॉर कंबक्शन, सपोर्टर फॉर कंबक्शन में यह कंबस्टेबल मटेरियल तो नहीं है, लेकिन कंबक्शन में पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट combustible material, it is not combustible material, but it is a support, it is support for combustion। कंबस्टेबल मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है कि कंबक्शन में यह जो है हेल्प कर रहा है। अगला पॉइंट, रिएक्शंस विथ मेटल।
रिएक्शंस विथ मेटल में क्लास 10th से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे। रिएक्शंस विथ मेटल कि ऑक्सीजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ऑक्सीजन जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ जैसे 4Na+O2 तो देन 2 फॉर्म 2Na2O, 4K+O2 तो देन 2 फॉर्म 2K2O, Ca+O2 2Ca+O2 तो देन 2 फॉर्म 2CaO, 4Li+O2 तो देन 2 फॉर्म 2Li2O। यानी हर कंडीशन में जब भी बनाएगा या मेटल के ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ रिएक्शन करके यह मेटल ऑक्साइड बनाएगा और इस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्योंकि वह बेसिक क्योंकि अगर उसमें हम रेड लिटमस पेपर को रखेंगे तो यह चेंज कर देगा ब्लू कलर में, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को रखेंगे तो इसका कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं। अब आता है रिएक्शंस विथ नॉन मेटल। रिएक्शंस विथ मेटल के साथ रिएक्शंस विथ नॉन मेटल में भी देख लिया जाए, नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शंस विथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तभी भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल N2+O2 तो देन 2 फॉर्म 2NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा 2H2+O2 तो देन 2 फॉर्म 2H2O। इनके ऑक्साइड चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ चाहे हाइड्रोजन के ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों का नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है। मतलब इनके लिटमस के प्रति कोई भी रिएक्शंस नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। N2O2, NO, H2O, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन के साथ किए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O बना दिया, पानी बना दिया ये। और भी इसके साथ रिएक्शन हो सकता है 4P मतलब फास्फोरस के साथ एंड प्लस 5O2 तो देन 2 फॉर्म 2P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या नेचर होगा इसका, एसिडिक होगा। फिर अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब कार्बन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो वहां बनाएगा ये 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नेचर भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसको एसिडिक बेसिक में मत रखिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड H2O CO सब न्यूट्रल होंगे। या C+O2 अगर कार्बन ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई में बर्न कर रहा है तो जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, H2O। और इस CO2 और इस CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, H2CO3। इसका नेचर कार्बोनिक एसिड है और एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। तो रिएक्शंस विथ मेटल के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किया तो वाटर बनाया, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ कॉम्बिनेशन किया तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया जिसका भी नेचर एसिडिक होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, पुनः ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तीसरा है रिएक्शंस विथ कंपाउंड। कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन किस टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो रिएक्शंस विथ कंपाउंड, रिएक्शंस विथ कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है SO2। क्यों है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ है। तो 2SO2+O2 देन 2 फॉर्म 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। अमोनिया के भी एक कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड ही है। तो 4NH3+5O2 इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनाएगा, 4NO
4NO प्लस 6H2O। देखो एक कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया, इस रिएक्शन को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें चेंज हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः वाटर से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, नाइट्रिक एसिड बना सकता है। तो इसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसके द्वारा नाइट्रोजन गैस को अमोनिया नाइट्रिक एसिड को हम जिसके द्वारा बना सकते हैं। तो NH3 प्लस 5O2 तो 4NO प्लस 6H2O। मतलब अमोनिया के साथ, अमोनिया कंपाउंड है, अमोनिया के साथ अगर ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहा है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड्स बना रहा है। इज दैट क्लियर? और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, 4HCl प्लस O2। तो यहाँ देखिए क्या बना रहा है, यहाँ बनाएगा 2H2O एंड प्लस Cl2, 2H2O प्लस Cl2। मतलब यहाँ पे जो है क्लोरीन गैस के फॉर्म में लाइब्रेशन कर दिखा रहा है कि ये Cl से ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो H2O बना और प्लस Cl2 गैस यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं इसमें कि 2ZnS एंड प्लस O2, 2O2 कर देना ताकि रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाए। तो 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस, उसके बाद क्या बनेगा जी, 2SO2 बन जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड बना देगा ये। और इस प्रोसेस को क्या उन सब प्रोसेस बोलते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर कोई मेटल का सल्फाइड ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न कर रहा है, यहाँ हीट किया जा रहा है, कोई मेटल का सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको बर्न कराया जा रहा है, उसको हीट किया जा रहा है, तो वह मेटल के ऑक्साइड में चेंज होगा और यह प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। इसके लिए आप क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, क्लास 10th में नहीं आया होगा, नहीं है, क्लास 10th में आया होगा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होते हैं, तो इसको हम रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो रिएक्शंस विद कंपाउंड के साथ अब आता है यूजेज क्या है, डाई ऑक्सीजन का यूजेज क्या है। इतना अगर 3 केमिकल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, रिएक्शंस विद मेटल, रिएक्शंस विद नॉन मेटल, रिएक्शंस विद कंपाउंड, इतना इनफ है। और इसी से रिलेटेड जो है बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आउट ऑफ, इससे मतलब बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यूजेज में आता है, फर्स्ट यूजेज क्या है इसका, फर्स्ट यूजेज में इट इज यूज्ड, मतलब ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यूज करते हैं। दूसरा इसका यूजेज क्या है कि सेकेंड यूजेज आता है लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को ही रॉकेट में फ्यूल के फॉर्म यूज करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। तीसरा और यूजेज है लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। थर्ड पॉइंट है इसमें जिसका यूजेज ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया हमारा डाई ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में। ओके, दैट्स ऑल।